सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड काफ़ी सारे पेरेंट्स के ये डाउट्स है कि जहाँ पे हमारे बच्चे का एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज में उसे महा डीबीटी के स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे या फिर नहीं, एंड अगर मिलेंगे तो कैसे हम चेक कर सकते हैं वो कॉलेज जो है वो एलिजिबल है या फिर नहीं। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि जो न्यू रूल्स आए हैं जिसमें गर्ल्स को 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर जो है वो मिलने वाला है, तो कॉलेज बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई भी जीआर नहीं आया है, तो आपको पूरी जो है वो फीस वगैरह जो है वो पे करना पड़ेगा। तो क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ है या फिर आपको पूरे जो बेनिफिट्स है वो मिलना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो एंड आपको प्रॉपर जो फीस जो एलिजिबल है उतनी जो है वो पे करना पड़े एंड ज़्यादा जो है वो पे ना करना पड़े। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड ऐसे स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी जो है वो ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ वो कॉलेज में हमें महा डीबीटी के स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे या फिर नहीं, एंड अगर मिलते हैं तो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइज हमारे पास एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो है हमारी ये एक्सेल शीट, जो कि हमें महा डीबीटी के पोर्टल के ऊपर जो है वो मिल जाती है। एंड यहाँ पे उन सभी कॉलेजेस के नाम है जो भी कॉलेजेस महा डीबीटी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे अगर आपको उस कॉलेज का नाम मिल गया जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, तो समझ लेना कि आपको जो है वो महा डीबीटी के स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप सिंपली जो है वो कोई भी कॉलेज का जो नाम है वो सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आपको COEP देखना रहा तो COEP सर्च कर लो, आपको नाम दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको आराम से स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको VGTI देखना है तो आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। MBA में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो कॉलेज का नाम भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो JBIMS का भी यहाँ पे नाम है, सिडनम का आपको यहाँ पे जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारे पॉपुलर कॉलेजेस है। अगर आपको मतलब थोड़ी कम कट ऑफ्स वाले भी देखना है तो जितने भी कॉलेजेस एलिजिबल होते हैं उन सभी कॉलेजेस का नाम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आप आराम से चेक कर सकते हो कि जो भी कॉलेज आपको मिला है क्या वो कॉलेज जो है वो एलिजिबल है महा डीबीटी के स्कीम्स के लिए या फिर नहीं। एंड यहाँ पे जिस भी कॉलेज का आपको नाम मिल जाएगा तो समझ जाना वहाँ पे अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है तो आपको स्कॉलरशिप पे जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, तो ये लिस्ट है, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगा तो आप नॉलेज सीकर्स का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स के सेक्शन में ये जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी कॉलेज आपको लगा है वो चेक कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपका कॉलेज एलिजिबल है या फिर नहीं। बाकी सिंपल है बहुत, यहाँ पे चेक करना। फार्मेसी, इंजीनियरिंग, MBA जितने भी कॉलेजेस है जहाँ पे भी स्कीम्स एलिजिबल है उन सभी कॉलेजेस का नाम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज जो है वो एलिजिबल है या फिर नहीं। अब इसके अलावा काफ़ी सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स आते हैं कि जैसे अभी जो न्यू स्कीम्स आई है जिसके थ्रू बोला गया है कि अगर आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू होता है, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 100% जो ट्यूशन फ़ी वेवियर है वो जो है वो मिलता है। स्पेशली जैसे अभी OBC कैटेगरी में भी जो है वो 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो मिलना जो है वो शुरू हो चुका है। SEBC में या फिर SEBC में भी जो है वो भी 100% ट्यूशन फ़ी गर्ल्स को जो है वो मिलने वाला है, एंड EWS एंड EBC में भी जो है वो मिलेगा। अब बहुत सारे कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि ऐसा जो GR है वो तो आया है बट हमारे तक जो है वो नहीं आया है। तो ये जो कॉलेजेस बोलते हैं वो गलत है, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड लास्ट ईयर से ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंड ये जो चीज़ है, ये जो 100% ट्यूशन फीस है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है वो वेवियर मिलता है। तो जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे, जो भी फीमेल्स होगे जिनका भी कैप राउंड से एडमिशन हुआ होगा, उनको ऑटोमेटिकली ये सारे जो बेनिफिट्स है वो जो है वो मिल जाएंगे। तो कॉलेजेस आपको एक्स्ट्रा जो फीस है वो चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हमारे तक GR वगैरह जो है वो नहीं आया है, तो सिंपली उन्हें ये बोल देना कि देखो आपको पास GR आया है या फिर नहीं आया है वो अलग बात है, हमारा जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ये बोला जाता है कि कैप राउंड से अगर आपको एडमिशन हो गया तो आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, एंड वो भी जो भी बेसिक क्राइटेरिया होता है वो अगर आप फुलफिल करते हो तो। एंड अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप सिंपली जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। एंड अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपकी 100% जो ट्यूशन फीस है वो भी जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो बस कॉलेज को ये बोल देना तो फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ आपको पता है ना, वो अकॉर्डिंगली आपसे जो फीस है वो चार्ज करेंगे। एंड बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं कि आप पहले बोलते हैं कि आप ओपन की जो फीस है वो पे करो, बाद में जब स्कॉलरशिप आएगी तब हम आपको जो रिफंड है वो देंगे। तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है। जैसे पहले भी होता था कि अगर OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है तो जितनी OBC की फ़ीस है उतनी जो है वो पे करना पड़ता है, एंड बाकी जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट जो है वो कॉलेज को जो है वो चली जाती है।
तो ओबीसी स्टूडेंट को ओपन की फ़ीस अगर चार्ज की जा रही है तो फिर वहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो रेज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे उनसे बात कर सकते हो, तो फिर वो जो है वो समझ जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे कॉलेजेस ओबीसी वालों से भी ओपन की फ़ीस लेते हैं एंड बोलते हैं कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब आपको रिफ़ंड जो है वो कर दिया जाएगा। वैसे भी उनको जो है वो जाने वाली, तो हम इतने पैसे जो है वो क्यों पे करें, तो उसके लिए आप फिर वहाँ पे जो है वो बात कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको पता रहना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में कितने जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। अगर आपको पता होगा तभी आप उन्हें क्वेश्चंस जो है वो पूछ पाओगे, वरना अगर आप ही कंफ्यूज हो तो फिर तो और भी डिफिकल्ट आपके लिए जो है वो हो सकता है। तो कॉलेजेस कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जल्दी मैं कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलेंगे उनके भी जो वीडियोज़ है वो बनाना शुरू कर दूंगा, तो आपको और भी हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन से कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाए ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, तो जो कमेंट्स आएंगे तो उनका हम पहले बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली सारे कैटेगरीज जो है वो कवर करेंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन से स्कीम कौन से डिपार्टमेंट में आपको जो है वो अप्लाई करना है एंड कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेन मोटिव यही था कि आपको ये बताओ कि कौन सा कॉलेज जो है वो एलिजिबल है, वो आप उस लिस्ट से जो है वो देख सकते हो। नॉलेज सीकर्स ऐप में भी आपको वो जो लिस्ट है वो फ्री में आप जो है वहाँ से देख पाओगे, तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर कैटेगरी वाइज कितने बेनिफिट्स है वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा, तो उससे भी आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड जल्दी फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो पूरे आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस या फिर आने वाली वीडियोस में कुछ भी और कवर करना होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, जल्दी आपको जो वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।